साथियों, प्रेजेंट में सबसे बड़ी समस्या जो आई है वो यही है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। सारे साथियों के कमेंट्स यही आते हैं जब यूट्यूब पे क्लास होती है या फिर वैसे ही मैसेज आते हैं कि सर पढ़ाई कैसे करें, शेड्यूल कैसे बनाएं। तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन शेड्यूल बनाया है। इस शेड्यूल को अगर आप फॉलो करेंगे और आप नहीं, जो भी बच्चा इसे देखे वो फॉलो करेगा, तो मैं 100% श्योर हूँ कि रिजल्ट निकल के आएगा। ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट ना निकले। तो इसमें करना क्या है आपको? सबसे पहले आपका मैनेजमेंट ऐसे स्टडी स्केड्यूल टू इम्प्रूव योरसेल्फ, खुद को इम्प्रूव करना है, स्टडी तो खुद हो जाएगी। तो वेकअप, सबसे पहले उठना है 5:30 बजे उठो। बहुत ही अच्छा सा टाइम दिया है उठने का। 5:30 से 6 बजे तक डेली रूटीन करो। डेली रूटीन का मतलब नित्य कर्म जो क्रियाएं करते हैं आप, उसे करने के बाद 6 से 8 बजे का जो टाइम है, 6 से 8 बजे 2 घंटे का समय है, सोना नहीं है। अब आपको एक्सरसाइज के लिए जाना है। एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा या फिर वॉकिंग, जो भी आप करना चाहते हैं वो करो। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट। 8 बजे तक ये काम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद अब बैठ जाओ भाई आप पढ़ने के लिए। तो जो पहला स्लॉट है स्टडी का वो 8 बजे से स्टार्ट होता है। अब तक स्टडी नहीं, स्टडी का स्लॉट पहला 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कितने घंटे हैं आप देख लो। 9, 10, 11, 12, 4 घंटे का समय है। इन 4 घंटे में आप क्लास, नोट्स और रिवीजन, क्लास भी अच्छे से कर लेंगे, नोट्स भी आप अच्छे से बना लेंगे और रिवीजन भी आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, जो पढ़ा है उसका रिवीजन। और रिवीजन का एक और नियम है, जो आज की क्लास है उसका तो रिवीजन होना ही चाहिए, जो कल क्लास हुई थी उसका भी रिवीजन होना चाहिए। अगर 30 क्लास हुई है तो 30 की 30 क्लास का रिवीजन एक ही दिन में हो जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए 4 घंटे रखे हैं। उसके बाद फिर आप बहुत अच्छे से लंच करो। 12 बजे लंच कर लो और 2 बजे तक के बीच में रेस्ट करो या लंच। और ये टाइम टेबल ऐसा नहीं 4 घंटे आपको बैठने नहीं। 4 घंटे में ये भी होता है कि आप धीरे धीरे करके बीच में 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट टहल लो। उससे लगातार नहीं बैठा जा रहा है। 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट टहल लो। अगर 50 मिनट बैठेंगे लगातार, 1 घंटा बैठेंगे तो एग्जॉस्ट, 4 घंटे नहीं बैठ सकता कोई भी। आपको करना है यही कि आप 50 मिनट पढ़ो या 55 मिनट पढ़ो। कोई पढ़ सकता है तो ज्यादा भी पढ़ सकता है, लेकिन बीच में 5-10 मिनट का रेस्ट लो और थोड़ा पानी पियो। थोड़ा सा आप इधर ये आपका जिसको बोला यूरिन, यूरिन को अपना एक्सट्रैक्ट करके आ जाओ। ठीक है, ऐसे ही फिर आपको लंच करना है, लंच रेस्ट। उसके बाद 2 घंटे का है, 2 घंटे में लंच भी कर लेंगे। एक नैप, पावर नैप भी ले सकते हैं आप आधे घंटे की, 1 घंटे का रेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा सा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दिन में भी सोने का टाइम मिल गया है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल कर दिया है। उसके बाद फिर स्लॉट, अगला स्लॉट आता है मैथ और रीजनिंग का। 2 से 6 बजे तक आपको क्या करना है? 2 से 6 के बीच में क्लास नोट्स और रिवीजन, ये क्लास लेनी है, लाइव क्लास जो होती है, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है। और इस टाइम को आप, अगर क्लास लाइव का मिसमैच हो रहा है तो लाइव क्लास ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ भी क्लास ले सकते हैं, इसका टाइमिंग यहाँ मैनेज कर सकते हैं, इसका टाइमिंग यहाँ मैनेज कर, नोट्स बनाने का या फिर रिवीजन करने का मैनेज कर सकते हैं, ऊपर नीचे टाइम कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर तरीका बताया कि ऐसे होता है। उसके बाद फिर यहां से, उसके बाद क्या आएगा? 6 बजे से 8 बजे का टाइम फिर आपको रेस्ट का दे दिया। 6 से 8 के बीच में आप डिनर करो। इवनिंग में हल्का फुल्का घूम के आओ। रेस्ट का मतलब है यहाँ पर घूम के आओ, वॉक करके आओ, आराम से गप शप लड़ाओ। आधे घंटे में खाना खा लेता आदमी, वही 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे में आप आधे घंटे के लिए कोई गेम खेल लो। आपका माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए इधर उधर जाओ, गप्पे मारो दोस्तों के साथ। तो गप्पे लड़ाने के बाद आ जाओ, अब रिफ्रेशमेंट प्रॉपर है। प्रॉपर रिफ्रेशमेंट है, या फिर जो पढ़ा है इसी के बारे में डिस्कस कर सकते। जो आपने जीके में पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा है, इसके बारे में इस यहाँ डिस्कस भी कर सकते हैं शाम के टाइम। उसके बाद फिर स्लॉट 3 पे आ जाओ। स्लॉट 3 8 से 10 बजे के बीच में आपको इंग्लिश करनी है। यहाँ पर आप इंग्लिश की क्लास भी कर सकते हैं, अगर इंग्लिश की क्लास यहाँ होती है आपकी। और या फिर इंग्लिश की क्लास करो 1 घंटे की, उसके बाद उसका रिवीजन करो। उसी इंग्लिश की क्लास का रिवीजन आधे घंटे में हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे, सारी चीजें हो जाएगी, साथ साथ में नोट्स भी बन जाते हैं। तो ये है आपका प्रॉपर शेड्यूल। अब करना क्या है आपको? जैसे ही ये खत्म होगा 10 बजे, 10 बजे अपना कॉपी पेन बंद करो, रखो। 10-5 मिनट का ऊपर नीचे हो जाता है। यही रखना कि 50 मिनट पढ़ो, उसके बाद 10 मिनट घूमने के लिए जाओ, या 5 मिनट के लिए आप वही काम करें, हल्का फुल्का पानी पियो और घूम के आओ। उसके बाद से जैसे ही आपका 10 बजते हैं तो 1 घंटा रखना है कंप्लीट रिवीजन। जो आज पूरा दिन में आपने पढ़ा है उसका कंप्लीट रिवीजन करना है। कंप्लीट रिवीजन होगा और विजुअलाइजेशन होगा। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है जो आपने पढ़ा है उसका मनन चिंतन गणन करना है लेटने के बाद। कंप्लीट रिवीजन एक बार सुबह जीके पढ़ी, उसका फास्ट रिवीजन 10-15 मिनट में। अगली 10-15 मिनट में अच्छा मैथ में मैंने ये पढ़ा था, रीजनिंग में सारे के सारे कंसेप्ट वो कॉपी उठाकर देख लिए। उसके बाद फिर इंग्लिश जो पढ़ी, अभी अभी जो पढ़ी थी, उसका
रिवीजन कर लिया। ठीक है, ये तीनों रिवीजन हुए आपके। फिर आपको करना है लास्ट का, जब लास्ट की बची 20 मिनट में आराम से लेट जाना, कॉपी पेन को हाथ नहीं लगाना, ऐसे 20 मिनट में आपको इस तरह से आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करना है। यानी कि मैंने सुबह जीके में ये पढ़ा था, आपकी आंखों के सामने फोटो आना चाहिए इस तरह से, मैंने ये लिखा था, सर ने ये पढ़ा था, क्लास ऐसे चलनी चाहिए जैसे पिक्चर चलती है, तो पिक्चर ऐसे चलनी चाहिए, पूरी पिक्चर चलेगी आपके सामने, आंखों के सामने सब कुछ रिवाइज होगा, पूरा दिन में जो रिवाइज होगा। उसके बाद फिर आराम से निद्रा में चले जाओ। 11 बजे से 5:30, 6.5 घंटे यहाँ सो, 1 घंटे यहाँ सो, 7.5 घंटे सोने का समय बहुत ज्यादा सफिशियंट है। तो 6.5 घंटे सो, 5:30 बजे से फिर से डेली इस रूटीन को 30 डेज फॉलो कर लो। कितना दिन? 30 डेज। 30 डेज क्या, आप जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता आपका तब तक आप फॉलो कर लो, 4 मंथ 5 मंथ के लिए ये फॉलो कर लो। और आई एम डैम श्योर, इस बात के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूं कि सारी चीजें आपको कंठस्थ होती चली जाएंगी। आप कहते हैं ना सर इतना सारा याद कैसे करे, तो याद ऐसे ही होता है। और जो ये रिवीजन साथ साथ में लिखा है ना मैंने यहाँ पर, ये वाला क्लास नोट्स और रिवीजन, इस रिवीजन का मतलब है वही जो मैंने पहले कहा कि आज की क्लास का रिवीजन तो होगा, लेकिन अब से पहले जो 30 क्लास हुई है ना, जिसके नोट्स आपने प्रिपेयर किए, वो 30 की 30 क्लास का रिवीजन होना चाहिए। बर्डन बढ़ेगा नहीं, आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि अगर पहला चैप्टर आपने 30वीं 30 टाइम्स आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 30 टाइम्स पढ़े हैं, 30वीं बार पढ़ेंगे, तो ये समझ लो कि उसको पढ़ने में आपको 5 मिनट लगेगी, मुश्किल से 5 मिनट। 30 यानी कि आपको जल्दी 1 घंटे में 30 के 30 चैप्टर निपटा दोगे, एक एक 2-2 मिनट में। अच्छा देख ले, ऐसे स्कैन होता चला जाए इस तरह से। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉपर स्केड्यूल। जो कह रहे थे कैसे पढ़े, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज को फॉलो कर लो। अगर ये आपने फॉलो कर लिया, अगले 3 से 4 मंथ में आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी को थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।